कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, 4 दिन पढ़ लिए 2 दिन आराम कर लिया, फूफा की शादी में चले गए, मौसा की शादी में चले गए, मौसी की शादी में चले गए। हमें फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, फिजिक्स। अगर हमें केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो बस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। क्लॉक लगा लो, रोज के 5 सवाल करो, 20 मिनट का अलार्म लगाओ। शुरू से चिल्ला रहा हूँ, पहले दिन से। तूने मेरी बात मानी? हाँ, तुझसे बात कर रहा हूँ, तूने मेरी बात मानी थी क्या? अब आपको, आप में सब कई लोग बहुत ज्यादा फुदक रहे होंगे, सर ये बैच ले लूं, सर एडवांस की तैयारी कर लूं, सर ये कर लूं, सर वो कर लूं। मुझे पता है बहुत सारे लोग खुदक रहे होंगे। मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब अगला स्टेप, जब हमें पता चल गया हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो जरा देखो इसकी वजह क्या थी। पहला अटेम्प्ट हो गया, खत्म हो गया, अपन पेपर दे आए, अच्छा होना था अच्छा हो गया, बुरा होना था बुरा हो गया, जैसा था हो गया। अब क्या करना है? क्या हम रोते रहें बैठकर कि हाय राम बर्बाद हो गया, मैं टूट गया हूं, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है? क्या इस तरह के मैं डायलॉग चिपकाना शुरू कर दूं जहां जिससे मिलूं? नहीं, अब हमें आगे की सुध लेनी है। अब हमें आगे की सुध लेनी है, ध्यान रखिए, है ना। अब हमें आगे की सुध लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो रीस्टार्ट करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रीस्टार्ट करने की जरूरत है। अब हमें क्या करना है? एक दोबारा से रीस्टार्ट करना है। कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। वी विल रीस्टार्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म। अब क्या? अब देखो, व्हाट आर द मेन मिस्टेक मेड ड्यूरिंग द जेईई मेंस अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट। क्या क्या मिस्टेक हुई? तो मैंने बच्चों से पूछा और उसके आधार पर जो मुझे चीजें समझ में आई वो मैंने यहाँ एक छोटी समरी लिखी है, बेस्ड ऑन अवेलेबल कंटेंट। यानी जो बच्चों ने मुझे लिख के भेजे, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के थ्रू मेरे पास, किसी ने इंस्टा पे भेज दिया, किसी ने मैसेज कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो उस तरह से जो आए हैं वो क्या है? नॉट मेंटेनिंग स्पीड उतनी नहीं बन पाई जितनी चाहिए थी। कई लोगों का पेपर छूट गया, कई लोगों को लास्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाए, मैथ्स तक, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना समय लग गया जबकि पेपर आसान था। नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ विद इन टाइम लिमिट्स, टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। कितना करना चाहिए था? लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना। डूइंग टू मेनी क्वेश्चंस। तो आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां दिखाई दे रहा है, कई बच्चे कह रहे हैं सर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, और वो भी विद इन टाइम लिमिट। जो बात मैं शुरू से बोलता आ रहा था, शुरू से, वो बात अब आपको महसूस हो रही होगी कि हाँ यार सर बोल रहे थे शुरू से कि भैया गोली का एग्जाम्पल मैंने दिया था, बेटा गोली किसी को फेंक के मारो चोट नहीं लगेगी, लेकिन जब वही गोली बंदूक से निकलती है तो बहुत जोर से चोट लगती है, क्योंकि स्पीड मैटर करती है। तो वही चीज मैंने आपको बोला था, जेईई मेंस में सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, स्पीड मैटर करती है। पेपर लेंदी जिसको कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत लेंदी था। तो लेंदी क्यों है? स्पीड के कारण है। क्वेश्चन मुश्किल थे क्या? नहीं सर, क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। क्या कोई ऐसी चीज थी जो तुमने नहीं पढ़ी थी? क्या कोई ऐसी चीज थी जो नोट्स में नहीं थी? सब कुछ नोट्स में था, है ना, सब कुछ नोट्स में था। ठीक। डूइंग टू मेनी क्वेश्चंस। अब देखो एक ये भी आता निकलकर, डूइंग टू मेनी क्वेश्चंस। कई लोग क्या करके आए हैं? पूरा का पूरा सर हमने तो 75 के 75 कर दिए। मैंने आपको पहले दिन आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि बेटा पूरा पेपर करने के चक्कर में मत रहना। मैक्सिमम लोगों को, मैं एक्सेप्शंस की बात छोड़ रहा हूं, मैंने बोला था पूरा पेपर करने के चक्कर में मत रहना। जो किया है ऐसा करना कि स्पीड, मैक्सिमम स्पीड के साथ, और सही करना, है ना। तो डूइंग टू मेनी क्वेश्चन, देख रहे हो बच्चों ने लिखा है। नॉट कवरिंग द सिलेबस थॉरली। कई लोगों ने सिर्फ क्या किया? लेक्चर देखा, बस हो गया काम। लेक्चर देखा और काम हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लेक्चर देख लिया कोर्स खत्म हो गया, लेक्चर देख लिया कोर्स खत्म हो गया। आपने केटीके नहीं किए, आपने टीएच नहीं किया, आपने क्लास इलस्ट्रेशंस को रीट्राई नहीं किया। वो बात कई बच्चों को अब महसूस हो रही है। ठीक है, वो बात बच्चों को अब महसूस हो रही है। सही बात है ना। वो कहते हैं ना यार, देखो, है ना, कि कई लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। कई लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। नादां हैं वो लोग किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। तो बेटा मैंने जो आपको शब्द बोले थे वो सिर्फ शब्द नहीं थे यार, वो पूरा का पूरा सागर था यार। तुम किनारे पर ही बैठे रह गए, मेरे शब्दों के थ्रू सोच रहे थे पता नहीं सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे एक बार उतर के तो देखते, उन शब्दों को अपनी जिंदगी में तो उतारते, जिंदगी चेंज हो जाती यार। नहीं, लैक ऑफ रिवीजन। देखो एक सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन प्लान पूरा बनाया था, दिन रात बोला था लगाओ उसको। लैक ऑफ रिवीजन। मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ये एक बहुत बड़ा लोगों के साथ दिक्कत है। सर आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए, सर कैलकुलेशन एरर कर दिया, सर सिली मिस्टेक्स, है ना, सिली मिस्टेक्स।
नॉट गिविंग इनफ मॉक टेस्ट, नॉट हैविंग इनफ डायरेक्शन इन स्टडिंग। कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, 4 दिन पढ़ लिए 2 दिन आराम कर लिया, 5 दिन पढ़ लिए 4 दिन आराम कर लिया, फूफा की शादी में चले गए, मौसा की शादी में चले गए, मौसी की शादी में चले गए, पड़ोस में रामू की शादी थी, रामू की शादी में चले गए, रामू काका की शादी में चले गए, खूब मजा ही मजा हो रहा है। तो उस कारण से भी लोगों का दिक्कत हुई है, ठीक है ना। नॉट हैविंग इनफ डायरेक्शन इन स्टडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, है ना। एंड नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली बिफोर द एग्जाम। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन इंप्रूविंग दीज एरियाज फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। क्यों भाई, सही बात है ना, यही हुआ है ना, यही हुआ है, सच्ची बताओ, है झूठ बोल रहा है। अब जरा देखो यहां पर फिर बच्चों से पूछा व्हाट स्टेप्स विल बी टेकन टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहली चीज देखो बच्चों ने क्या लिख के भेजा है, बच्चों ने ही लिखकर, देखो मैंने क्या किया, मैंने कभी भी अपनी चीजें आप पर नहीं थोपी, मैंने हमेशा आपसे पूछा कि दिक्कत क्या है, तुम क्या सोचते हो समाधान क्या है, तुम्हारी नजरों में समाधान क्या है इन सब समस्याओं का। हमेशा ये चीज को मैंने प्रेफर किया है कि आपसे पूछें कि आप ही बताओ समाधान क्या है, फिर आप जब मुझे समाधान बताते हो उसमें अगर मुझे कोई करेक्शन करना है तो डेफिनेटली मैं उसमें कोई करेक्शन आपको दे सकता हूं। सबसे पहले प्रैक्टिसिंग मोर विद इन टाइम लिमिट एंड फोकसिंग ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि टाइम लिमिट के अंदर जो मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं, भैया क्लॉक लगा लो, रोज के 5 सवाल करो, 20 मिनट का अलार्म लगाओ, शुरू से चिल्ला रहा हूं पहले दिन से। तूने मेरी बात मानी? हाँ, तुझसे बात कर रहा हूं, तूने मेरी बात मानी थी क्या, बताइए जरा, मानी मेरी बात? अब बैठ के मुंडी हिला रहा है, नहीं सर नहीं मानी, तो फिर अब मुंडी हिलाने से क्या होगा? जब बोला था ना शुरू से करने के लिए, कितना समय मांगा तुझसे? 1 दिन में पूरे 20 मिनट मांगे थे तुझसे, तूने दिए? दिए? अब ना सर, फिर नहीं दिए ना, बस अब इसलिए लिख के भेजा प्रैक्टिसिंग मोर विद इन टाइम लिमिट, फोकसिंग ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, कवरिंग द सिलेबस थॉरली, रिवाइजिंग प्रॉपरली बिफोर एग्जाम, गिविंग मोर मॉक टेस्ट, एनालाइजिंग टू आइडेंटिफाई एरियाज इंप्रूवमेंट, मेंटेनिंग अ कूल एंड काम माइंडसेट ड्यूरिंग द एंड हैंडलिंग examination pressure effectively, focusing on weak areas, improving on them, avoiding over confidence। भैया ओवर कॉन्फिडेंस, कई लोग क्या होते हैं, कई लोग अपने आप को समझ लेते हैं भैया अब तो 30 मार्क हो गए, एक टेस्ट दिया उसमें मार्क्स आ गए गलती से, तो फिर उनको ऐसा लगने लगता हवा में हो जाते हैं कि अब तो हमारे सामने कोई है ही नहीं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, में नहीं आना है, अंडर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, अंडर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, ठीक है ना। मेंटेनिंग कूल एंड काम माइंडसेट, मैं अब टूट चुका हूं, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, है ना। बहुत मेहनत किए थे सर, बहुत मेहनत किए थे, दिन रात मेहनत किए थे, भगवान दगाबाज है, भगवान ने हमें हमारे मेहनत का कोई फल नहीं दिया, हमारे मेहनत का कोई फल नहीं दिया। कह रहा विकिपीडिया ओपी, ये विकिपीडिया ना है। Focusing on weak areas, avoiding overconfidence, trying different approaches to solve problems in maths and physics, not making calculation mistake and paying attention to details, following a proper study plan, favoring any particular subject, not favoring any particular subject। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी एक सब्जेक्ट को, बस हमें फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, फिजिक्स, अगर हमें केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो बस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें मैथ्स समझ में आ रहा है, मैथ्स मजा ले रहा है तो बस मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री साइड में, ऐसा नहीं करना है। अब लर्निंग फ्रॉम पास्ट में से, अब ये तो सब हो गया। की एरियाज, रिविजन, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन वीक एरियाज, फॉलोइंग टीचर गाइडेंस, ये 5 स्टेप अपनी जिंदगी में अभी भी उतार लो बेटा, अभी भी कह रहा हूं। एक तो रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को अभी बर्बाद मत करो, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, फोकसिंग ऑन वीक एरियाज और फॉलोइंग टीचर्स गाइडेंस। अब आपको, आप में सब कई लोग बहुत ज्यादा फुदक रहे होंगे, सर ये बैच ले लूं, सर एडवांस की तैयारी कर लूं, सर ये कर लूं, सर वो कर लूं। मुझे पता है बहुत सारे लोग फुदक रहे होंगे, अब उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा 90 परसेंटाइल आ गया तो बस। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक आदमी था, वो साइकिल पर चल रहा था, उसके मन में आया क्यों ना मर्सिडीज खरीद लें, वो मर्सिडीज के शोरूम में घुसा, लेकिन मर्सिडीज के मालिक ने उसे कोई भाव नहीं दिया। इनफैक्ट उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा कि भाई, उसने जब वो आया तो सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा भाई इस आदमी को टरका दो, लेकिन फिर भी इज्जत का बात था तो उसको आने दिया शोरूम के अंदर। उसने देखा इधर उधर और पूछा कि यह गाड़ी कितने की है, तो उसको पता चला कि यह गाड़ी अगर वह अपना सर्वस्व भी लगा दे तो वह गाड़ी नहीं खरीद पाएगा अभी के लिए, है ना। तो बिल्कुल सही है, साइकिल पे चल रहा था, ख्वाब मर्सिडीज का था, बुरा नहीं है, ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि देखेंगे नहीं तो उन्हें धरती पर उतारेंगे कैसे। लेकिन उसके पहले शायद अभी वो साइकिल पे चल रहा है तो उसे पहला जो ख्वाब रखना चाहिए अपने जिंदगी में, थोड़ा मध्यम
कार को पहले रखना चाहिए। मध्यम कार उसने खरीद ली, अब मध्यम कार में बैठकर हम मर्सिडीज के शोरूम पर जाएंगे, फिर मर्सिडीज खरीदेंगे। लेकिन कई लोग साइकिल पर चलते चलते सीधा मर्सिडीज के मालिक बनना चाह जाते हैं, ठीक है ना, सीधा मर्सिडीज। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहां पर जो अभी मैंने पोल कराया, आप ए में हैं या बी में हैं, अगर ए में है या बी में है तो आप मेंस प्लस एडवांस दोनों की तैयारी कीजिए। मेंस प्लस एडवांस दोनों की तैयारी कीजिए। मेंस प्लस एडवांस, आप मेंस की और एडवांस दोनों की तैयारी कीजिए। मेंस प्लस एडवांस दोनों की तैयारी कीजिए। अगर आप इनमें हैं तो भैया फर्स्ट फोकस ऑन मेंस, फर्स्ट फोकस ऑन मेंस। पहले हम गाड़ी खरीद लें, है ना, फर्स्ट फोकस ऑन मेंस। फिर उसके बाद अपनी उस गाड़ी में बैठकर मर्सिडीज खरीदने जाएंगे, एडवांस को फोड़ेंगे। आप एक चीज सोचिए, एक बच्चा है देखो दोनों की तैयारी लगभग एक जैसी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आता है, दोनों की तैयारी एक तरीके की होती है। लेकिन अगर आप सी और डी कैटेगरी में हैं तो मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप पहले मेंस पर फोकस करिए। उसका लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कि ना, लॉजिक है। पेपर दोनों का सेम आता है, लगभग लेवल भी में एडवांस का थोड़ा सा ऊपर होता है, और भी अब तो मेंस में भी मैथ्स अच्छा लेवल आ रहा है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है अगर आप सी और डी कैटेगरी में तो यह दर्शाता है कि आपका कहीं ना कहीं बैकलॉग है, आपने का बहुत सारा बैकलॉग है ना, बैकलॉग है, या फिर कुछ टॉपिक्स जिनकी आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, सिर्फ लेक्चर देख रखे हैं। सी और डी में होना यही दर्शाता है, सी और डी में होना यही दर्शाता है ना, सी और डी में होना यही दर्शाता है कि आपका बैकलॉग है, आपका बैकलॉग है। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है 1 महीने में, है ना, आपका बैकलॉग है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपने बहुत सारा सिलेबस सिर्फ लेक्चर देख देख कर ही कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस करी ही नहीं है। तो अगर आप सी और डी कैटेगरी में हैं और आप सीधा सीधा एडवांस पर उतर आएंगे तो पहली बात आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप उठाकर एडवांस का सवाल लगाएंगे, आपको पता ही नहीं, वो हवा ही नहीं लगेगी, होगा कैसे। तो पहले इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सी और डी कैटेगरी में हैं तो अभी मेंस पर ज्यादा फोकस करिए और सोचिए अपने आप को कि जब आप अप्रैल अटेम्प्ट खत्म कर लेंगे, अप्रैल अटेम्प्ट खत्म करने के बाद अगर आपका स्कोर कहीं 200 प्लस, 240 प्लस ऐसा स्कोर या 250 प्लस ऐसा स्कोर जनरेट हो जाता है, तब आप अपनी उस गाड़ी में बैठकर जब आप एडवांस देने जाएंगे, उस मेंस की गाड़ी में बैठकर जिसका 240, 250 से ऊपर का स्कोर है, 200 से ऊपर का स्कोर है, उस गाड़ी में बैठकर जब आप जी एडवांस देने जाएंगे और अभी आप साइकिल पर बैठकर जी एडवांस के बारे में सोच रहे हैं, दोनों के कॉन्फिडेंस को कंपेयर करिएगा कि वो कैसे शोरूम, आईआईटी के शोरूम के अंदर जाएगा। वो थोड़ा डरा सा जाएगा और जो पहला दूसरा बंदा होगा वो निडर होकर जाएगा, बोला कोई बात नहीं, मर्सिडीज मिली नहीं मिली है, बाहर खड़ी है अपनी गाड़ी, है ना, चलती मस्त है, सड़क पे चलती है, बिल्कुल नई चमकती हुई कार है, कोई दिक्कत नहीं है, मर्सिडीज अगली बार खरीद लेंगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहली चीज है आपके पास कॉन्फिडेंस होना। वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो कॉन्फिडेंस यहां से आएगा। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? अब समझ में आई कि नहीं आई मेरी मैं क्या कह रहा हूं? अभी से तू एडवांस का क्वेश्चन करेगा, तेरा बैकलॉग है, तेरा चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं है, तूने प्रैक्टिस भी नहीं की है, सीधा उठाया मेंस एडवांस का पीवाई क्यों किया, पहला किया, नहीं हो रहा, थोड़ा दुख हुआ। दूसरा देखा हमें कुछ नहीं आता है, तीसरा गधे तो हम ही हैं, चौथा पक्का हम गधे हैं, ऐसा हो जाएगा। इसलिए और उसमें करते करते फिर तू डीमोटिवेट हो जाएगा, तुझे लगेगा मेरी जिंदगी खराब है, मेरे बस का कुछ नहीं है। तो जिस आदमी का आत्मविश्वास चला गया उसका सब कुछ चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप सी और डी कैटेगरी में हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप एडवांस की नहीं, मैं लेके चलूंगा तुझको, आई विल ड्राइव योर कार टू एडवांस, ठीक है, मैं ड्राइवर बनके, मैं तेरा सारथी बनके चलूंगा, है ना। लेकिन भाई मेरे अभी पहले मेंस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो,